नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ऑटो चालक की बेटी आयशा बनेगी डिप्टी कलेक्टर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की 8वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। पिस्तौल की आड़ में रंगदारी करने वाले युवक को सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार। और महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में लगी भीषण आग। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। प्रयाग महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 स्थित शिविर में भीषण आग लग गई। आग शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच के इलाके में लगी है, जो मेला क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते 20 से 25 टेंट जलकर खाक हो गए। सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग विकराल रूप ले रही थी। आग की चपेट में आने से मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर पुलिस, एनडीआरएफ और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। हालांकि तेज हवा के कारण आग ने सेक्टर 19 से सेक्टर 20 तक फैलाव कर दिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन टेंट जलने से व्यापक नुकसान हुआ है। आग के कारण पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग ने एहतियात के तौर पर आसपास का क्षेत्र खाली करा लिया है। आग लगने की घटना को लेकर एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर ने बताया कि सिलेंडर फटने की वजह से यह आग लगी है। स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। वहीं कलेक्टर प्रयागराज रविंद्र कुमार ने बताया कि आग लगने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ये देखिए, संगम के किनारे नए रेलवे पुल के पास कितनी भयंकर आग। रीवा की रहने वाली ऑटो चालक की बेटी अब डिप्टी कलेक्टर बनेगी। एमपीपीएससी ने राज्यसभा परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें टॉप 10 में 6 लड़कियां शामिल हुई हैं। इनमें से रीवा की रहने वाली आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर बन गई है, जिसके बाद से परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ है। आयशा ने तीसरी बार ये सफलता हासिल की है। आयशा ने बताया कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, जिसमें उनके माता पिता का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूरे मनोयोग से किसी लक्ष्य को साधा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने मोबाइल के उपयोग के संबंध में कहा कि वो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहती हैं। हालांकि इसका उपयोग थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर बने रहने से नुकसान ही पहुंचता है। आयशा की सफलता के बाद से शहर भर के लोग अपने अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं। वहीं परिजनों द्वारा घर पहुंचकर बधाई दी जा रही है। आयशा की सफलता पर हमने आयशा से बात की। नाम है आपका? सर, मेरा नाम आयशा अंसारी है। आज आपका एक रिजल्ट आया जिसमें आप डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हैं। एक सामान्य परिवार से आप आई हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप अब? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक सामान्य परिवार से केवल अपनी मेहनत के माध्यम से ही एक जो सामान्य लड़की है, या कोई भी सामान्य बच्चा है, वो एक बहुत अच्छे पद तक जा सकता है। बस उसके लिए केवल आवश्यक है लगन और अपने परिवार का जो सपोर्ट होता है, बस इसको बना के रखे तो वो किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच ही जाएगा। आपके माता-पिता जो आपको पाल-पोस के इतना बड़ा किए, इस मुकाम में आप पहुँची हैं, तो आपके माता-पिता मतलब कितना सपोर्ट करते थे आपको इस पढ़ाई? सर, मेरा सपोर्ट तो सही इसमें ना के बराबर ही रहा है, जो मेरी मेहनत रही है, तो इसका पूरा श्रेय ही मेरे माता-पिता को जाता है। क्योंकि अगर सर वो मुझे आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित ना करते और मेरा साथ ना देते, तो सर मैं यहाँ तक आज नहीं पहुँचती। आपके पापा क्या करते हैं? सर, मेरे पिता ऑटो चालक हैं। ऑटो चलाकर आपको पढ़ाया-लिखाया और आज आप इस मुकाम में पहुँची हैं। आगे अपने परिवार के लिए क्या करना चाहेंगी? कैसा सुख देना चाहेंगी? सर, अभी तो मेरा एक यही सपना है, जो माता-पिता के और भी जो सपने हैं, उनको पूरा करना है। और इसके साथ ही सर मैं और आगे पढ़ के जो कलेक्टर का जो भी यूपीएससी का होता है, उसका भी करना चाहती हूँ। तो सर इसी में अगर और माता-पिता के सपोर्ट के साथ मैं और आगे बढ़ना चाहती आपकी प्राथमिक जो शिक्षा दीक्षा थी हूँ। वो कहाँ से हुई और कैसे इस मुकाम पे हासिल किया? सर, जो मेरी प्राथमिक शिक्षा रही है, वो शहर के ही सरकारी कन्या विद्यालय प्रवीण कुमारी से रही है। उसके बाद सर मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय से किया है। और सर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही अपने तीसरे प्रयास में आज डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। कभी आपको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा? कभी ऐसी संकट आई आपके पास? सर, आर्थिक तंगी जैसी कोई समस्या सर कभी मेरे माता-पिता ने मेरे पास तक आने ही नहीं दी। वो हमेशा सपोर्ट में रहे कि तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, तुम बस हमें बोलना। सर उन्होंने सर पूरा सपोर्ट किया है इसके लिए।
आपके पिता ऑटो चालक है, आपकी माँ होम वाइफ है और एक सामान्य परिवार से आप, तो पढ़ाई में आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से? क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन ऐसा नहीं है आपके माता-पिता का कि आपको वहाँ सपोर्ट मिल सकता है, कैसे सपोर्ट मिला? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की है, जिसमें सर कोचिंग की कोई फीस नहीं लगी। परंतु सर जो रहना, परीक्षा देना और सर अपनी जो किताबें हैं सर उसके लिए सर मेरे माता-पिता ने हमेशा सपोर्ट किया है। और कोचिंग के लिए भी सर उन्होंने बोला कि अगर आप तुम चाहो तो हम कोचिंग भी तुम्हें करा सकते हैं। परंतु सर इसके साथ ही जो है इमोशनली सपोर्ट होता है। सर कई बार हमारे रिजल्ट आते हैं जिसमें हमारा नहीं होता है, परंतु सर मेरे माता-पिता का यही विश्वास था, तुम्हारा हो या ना हो, तुमने मेहनत की है, हम तुम्हें मानते हैं और तुम्हारा ज़रूर होगा। अपने जैसे बच्चों के लिए क्या संदेश होगा? सर मेरा संदेश केवल यही है कि अभी जो भी परिस्थितियाँ हों, अपनी परिस्थितियों को ना देखते हुए केवल अपने माता-पिता के परिश्रम को देखा जाए और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सर लगातार परिश्रम किया जाना चाहिए। आज जैसे कि आप देखती होंगी, आप भी इस जनरेशन से है, सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग बच्चे मोबाइल में और व्हाट्सएप में इसमें सब में विलीन रहते हैं, हुँ। तो आप इसको कितना सही मानती, कितना गलत मानती? सर वर्तमान में जब पढ़ाई का समय रहता है, उस समय जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग नहीं किया जाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सर एक एक लिमिट होती है किसी भी सोशल मीडिया को उपयोग करने की। और सर यदि उस सोशल मीडिया का उपयोग पढ़ाई को सर उसमें एनहांस करने के लिए किया जाए, उसमें वृद्धि करने के लिए किया जाए, सर वो तभी तक आवश्यक होती है। परंतु सर अपना जो अनावश्यक 6 से 7 घंटे मोबाइल में केवल अनावश्यक चीज़ों को देखने में अपना व्यस्त किया जाए, सर मुझे नहीं लगता कि ये सब सही होती है। आपने कहीं बड़ी कोचिंग नहीं की और तीसरे अटेम्प्ट में आपने अपने मेहनत से और अपने मतलब काबिलियत से इस मुकाम को हासिल किया है। तो क्या मानती हैं कि इसके लिए मेहनत ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है? जी सर, इसमें पूरा सपोर्ट मेहनत का ही है, इसमें पैसे का सर इसमें कोई रोल नहीं होता है। परंतु सर एक फैमिली सपोर्ट होना चाहिए कि जिसमें माता-पिता आपको हमेशा सपोर्ट करें और ये रहे कि आप मेहनत करो, बाकी वो चीज़ देख लेते हैं। एक इमोशनली सपोर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कई बार बच्चों का प्रीलिम्स, मेंस नहीं क्वालीफाई होता है। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत बार घर की ऐसी स्थिति होती है कि घर को सँभालने के लिए सर उनको बुला लेते हैं बच्चों को। तो इसमें माता-पिता बहुत मिठाई खा ली थी। अब तो चलता ही रहेगा अभी। हाँ ऐसे दिखाना थोड़ी है रियल। रीवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुण्यतिथि अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रीवा के मैया गुरुद्वारे में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अखंड पाठ के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न समुदाय के लोग गुरुद्वारे में एकत्रित हुए। यह आयोजन कांग्रेस कमेटी रीवा द्वारा किया गया। 17 जनवरी से शुरू हुए कार्यक्रम के दौरान जहां एक ओर सिख समुदाय द्वारा अखंड पाठ व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं कांग्रेस कमेटी के साथ विभिन्न समुदाय के लोगों ने पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन अवसर पर गुरुद्वारे में भंडार एवं लंगर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस परिवार के साथ विभिन्न समुदाय के लोग मौजूद रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जो है राजेश शर्मा, लखन कंडेलवाल जी और कांग्रेस परिवार की तरफ से अखंड साहब का पाठ गुरुद्वारा सिंह सभा गल्ला मंडी में रखा गया, जिसकी आज समाप्ति हुई है। समाप्ति के उपरांत लंगर का आयोजन हुआ है। यह आयोजन मनमोहन सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा की गई वहां पे, और अखंड पाठ साहब भी उन्हीं के श्रद्धांजलि सभा में रखा गया। ये कार्यक्रम कब से चालू है और क्या-क्या ये 17 तारीख को 12 बजे अखंड पाठ साहब चालू हुआ गुरुद्वारा सिंह सभा गल्ला मंडी में। आज 19 तारीख को 12 बजे समाप्ति और 1 घंटे का कीर्तन दरबार चला, जिसमें हमारे कीर्तन रागियों ने हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा में सभी आए हुए अतिथियों का साथियों को कीर्तन श्रवण कराया गया। यह पूरा कार्यक्रम गुरुद्वारा सिंह सभा गल्ला मंडी में मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी की श्रद्धांजलि सभा के रूप में किया। पूर्ण विधानसभा अध्यक्ष की 8वीं पुण्यतिथि उनके अमहिया निवास में मनाई गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 8वीं पुण्यतिथि आज उनके अमहिया स्थित निवास स्थान में मनाई गई, जहां रीवा एवं ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए और विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष
राजेंद्र शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह, अजय मिश्रा बाबा, विमल तिवारी, दिलीप ठारवानी, अब्दुल शहीद मिस्त्री, वसीम राजा, लियाकत अली, पूर्व विधायक IMP वर्मा, रजनीश दुबे, अमित चतुर्वेदी सहित परिवार के सदस्य व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मूलतः जनता के व्यक्ति वो न सत्ता चाहते थे, न उनको विधायक सांसद बनने से कोई लगाव था। उनका बस एक काम था, दिन भर जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना और जनता की मदद करना। तिवारी जी विंध्य की ही नहीं, मध्य प्रदेश की एक बड़ी धरोहर थे और आज भी हमको उनकी कभी असर। धरोहर को कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, उनकी प्रतिमा नहीं है शहर में, कैसे लोग उनको याद करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी नगर निगम से प्रस्ताव पारित हो चुका और आगामी 17 सितंबर को पहले कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी प्रतिमा का लोकार्पण यहाँ SAF चौराहे में होनी। पिस्तौल की आड़ में रंगदारी करने वाले युवक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला रेलवे स्टेशन स्थित होटल में हुए विवाद को लेकर दर्ज हुआ था। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेलवे मोड़ के समीप अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना रेलवे मोड़ स्थित एक होटल की है, जहां 2 गट्टों के विवाद में आरोपी कुलदीप सिंह के द्वारा बंदूक तानी गई थी। विवाद की जानकारी मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से आरोपी फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि आरोपी कुलदीप सिंह बैकुंठपुर के बड़ी सांव गांव का रहने वाला है, जिसका 15 जनवरी को किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी ने होटल के अंदर ही युवक के ऊपर बंदूक तानी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गया था। CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपी की पहचान होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। की घटना है, नमो कोर्टयार्ड होटल है, फ्लाईओवर रेलवे स्टेशन के पास जो फ्लाईओवर बना है वहाँ नमो कोर्टयार्ड होटल है। उसके नीचे थलाइवा टी स्टॉल है। वहाँ पे बड़ी सौर का निवासी कुलदीप सिंह अपने मित्र के साथ आया था वहाँ पे, और वहीं पे एक लड़का और मौजूद था। उनसे इनकी बहस हुई और बहस होने के दौरान जो कुलदीप सिंह था उस लड़के पर पिस्टल तान दी, और ये चीज जो है CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी। और पता चलते ही पुलिस ने CCTV फुटेज को कलेक्ट किया। इसके बाद CCTV फुटेज के माध्यम से पिस्टल तानने वाले आरोपी की पहचान की गई। इसके बाद उसको अभिरक्षा में ले लिया गया। अभिरक्षा में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई। पहले तो इंकार करता रहा, बाद में उसने पिस्टल के बारे में बताया कि घटना दिनांक को उसकी अभय मिश्रा कोई लड़का है, उससे बहस हो गई थी और उसने पिस्टल तान दी थी और गाली गलौज भी हुआ था। इसके बाद वो उसी दिन जाते हुए उसने इटौरा बाईपास के आगे उस पिस्टल को झाड़ी में छुपा दिया था, और उसका राउंड भी मिल गया है और पिस्टल भी मिल गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये बस वो थोड़ा नाश्ता पानी चाय पानी में इनमें बहस हो गई थी, इससे विवाद हो गया। इसका कभी आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी भी इसके ICGS और अन्य माध्यम से रिकॉर्ड के संबंध में रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा की। रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल मिश्रा के साथ सैकड़ों साथियों ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ बैठक की और चर्चा के दौरान समस्याओं का निराकरण करने की सहमति बनी। साथ ही माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने अपने साथियों के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल, DIG साकेत पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय सहित रीवा शहर का पुलिस महकमा मौजूद रहा। वेयर हाउसिंग एसोसिएशन द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। प्रदेश भर में वेयर हाउस संचालक इन दिनों परेशान है। इस संबंध में विभिन्न मुद्दों को लेकर आज एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस दौरान वेयर हाउस संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी ने बताया कि पिछले 2 साल से किराया नहीं मिला है। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की बैठक में वेयर हाउस संचालकों द्वारा बुलाया नहीं जाता, जिसके लिए आगामी 23 जनवरी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि करोड़ों की धान मंदिरों में सड़ा दी जाती है और उसे शराब कारोबारियों को सस्ते दाम में बेच दिया जाता है, जिससे शासन को नुकसान तो होता है, व्यापारियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। पूरे मामले को लेकर हमने संगठन के अध्यक्ष से चर्चा की। हम 23 तारीख को एक ज्ञापन देंगे जो प्रदेश व्यापी होगा। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा सभी जगह एक साथ ज्ञापन 23 तारीख को दिया जाएगा।
ये ज्ञापन ये है कि सरकार हमारा जो किराया है 2 साल से गेहूं एवं धान का किराया नहीं दिया गया है। दूसरी स्थिति ये है कि प्रदेश स्तरीय या जिला स्तरीय जो भी बैठक होती है उसमें पूरी तरह से हम लोगों को अलग कर दिया गया है, कोई बैठक में नहीं बुलाया जाता है। जो भी पॉलिसी बनाई जाती है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा या मनमाने तरीके से पॉलिसी बना दी जाती है। जैसे धान की खरीदी जो है, खरीदी केंद्र हमारे वेयर हाउस बनाए जाएं। अभी आपने देखा होगा इतनी धान खराब हो गई है, ओपन में रखी हुई है और वहीं खरीदी केंद्र बना दी। इसका क्या औचित्य है? इसका मतलब है नीचे से ऊपर तक का भ्रष्टाचार। नीचे से ऊपर तक का भ्रष्टाचार क्यों? वो जो धान सड़ जाती है, जो गेहूं सड़ जाता है, उसको कम रेट पर जो हमारे वाइन शॉप हैं, जो हमारे दारू के ठेके हैं या जो वाइन बनाते हैं उनको दे दी जाती है सस्ते रेट पर। उनको सस्ते रेट में ही तो गेहूं कहाँ मिलेगा? ये हमारी शासन की पॉलिसी जो है बहुत ही गलत है। आपने खरीदी केंद्र ओपन में बना दिया, पूरा धान सड़ गई। अगर वेयर हाउस क्यों बनाए? आपने सब्सिडी क्यों दी है? हमारे इतने वेयर हाउस बने हुए हैं, उसमें धान रखना चाहिए और खरीदी केंद्र वहाँ बनाना चाहिए। अगर खरीदी केंद्र पहले जो बनाए गए हैं उनका किराया नहीं दिया जाता है और इसके अतिरिक्त हमारे खरीद केंद्र का हमारा सबसे बड़ी मांग है कि ये अभी हम लोगों ने निर्णय किया है, देशव्यापी प्रदेशव्यापी भी है, कि खरीदी केंद्र जो समितियों के द्वारा की जाती है वो अधिकार हमें दिया जाए। हम धान सुरक्षित रखेंगे, धान सड़ेगी नहीं, बाहर धान किसी तरह से नुकसान नहीं होगा, शासन का नुकसान नहीं होगा। शासन को जो चूना लगा देते हैं वो चूना नहीं लगेगा। ये हमारा अधिकार है और ये हमें मिलना चाहिए। अभी एक FCI में भी एक पॉलिसी है कि यदि आपके पास में लाइसेंस है, हर चीज़ है, तो आप खरीदी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट खरीदी कर सकते हैं। इस शासन की जो खरीदी है उसका अधिकार दिया जाए हमें। इसमें जो बंदरबाट होता है वो अपने आप बंद हो जाएगा, जो गेहूं सड़ता है वो अपने आप बंद हो जाएगा, जो धान सड़ती है वो अपने आप बंद हो जाएगी। ये अधिकार हमें दिया जाए वेयर हाउस को। और वेयर हाउस में 6 माह की व्यवसायिक गारंटी दी जाए। व्यवसायिक गारंटी क्या करते हैं? अभी मिलर्स को पूरी धान, अभी बता रहे हैं हमारे बैठे हुए हैं सब एसोसिएशन वाले, धान खरीदी अगर कहीं बन भी गया खरीदी केंद्र तो धान रखी जाती है मुश्किल से 15 दिन अंदर, 1 महीने अंदर, 2 महीने और पूरी निकाल ली जाती है। तो ये व्यवसायिक गारंटी तो हमें मिल नहीं रही है। हमारे जो लोन है वो भी छुप पा रहा है, सभी बिकने की स्थिति में हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वेयर हाउस खरीदेगा कौन? वेयर हाउस कोई खरीद भी नहीं पा रहा है, कोई ले भी नहीं पा रहा है। इसलिए हम दोनों तरफ से परेशान हैं। हम वेयर हाउस बेचना भी चाहें तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति वेयर हाउस की बहुत, अभी देखिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, CM मोहन यादव जी ने, सभी ने कहा है कि व्यवसाय गारंटी देंगे और हम कृषि को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं अंबानी और अदानी, यही है ना? इन लोगों के बड़े बड़े वेयर हाउस बन रहे हैं, बड़े बड़े 1-1 किलोमीटर के। हम लोग छोटे छोटे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से युवा वॉलंटियर्स के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक संवाद स्थापित किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत युवाओं के साथ बैठक ली गई, जिसमें यातायात पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। हिट एंड रन जैसे मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए लोगों के विचारधाराओं में परिवर्तन लाने का अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक सूबेदार ने युवाओं को बताया कि दुर्घटना जानबूझकर नहीं होती और यदि होती है तो उसे तत्काल उपचार करना ही मानवता है, जिसके लिए पुलिस विभाग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है।
किसी भी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय पर उपचार देने वाले को पुलिस विभाग द्वारा इनाम की घोषणा की गई है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हेलमेट और अन्य नियमों से रूबरू कराने के लिए आज युवाओं के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में यातायात पुलिस के द्वारा संवाद किया गया। नेहरू युवा केंद्र के साथ यातायात पुलिस अब सड़कों पर यातायात संबंधी नियमों की जानकारी लोगों को देंगे, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम नेहरू युवा केंद्र, माई भारत एवं युवा पुलिस डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आज ये हम एक प्रोग्राम करा रहे हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो हमारे यूथ को ट्रेन करना रिगार्डिंग रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक अवेयरनेस से, ताकि उनके अंदर एक सिविक सेंस का डेवलपमेंट हो रोड सेफ्टी को लेके। और ये ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो आज यूथ यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं ये एज अ वॉलंटियर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सेंसिटाइज करें रोड सेफ्टी को लेके, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके, और एक अच्छा हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट हमारे रोड रीवा की रोड पे क्रिएट हो सके। जी, एक तरीके से इनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं इसको, तो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और नशे में धुत कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रीवा के हेडगेवार नगर के समीप नशे में धुत कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायलों को घटनास्थल पर लोगों ने उठाया। कार का नंबर MP 218877 बताया जा रहा है, जो कटनी का है। बताया जा रहा है कि चालक काफी नशे में था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया। मारपीट के डर से कार सवार घायलों का इलाज कराने के लिए निकला, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि कार सवार उन घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचा या नहीं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।